वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो इस वक्त TLP पे क्रैकडाउन जारी है पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में। कहा जा रहा है कि साद रिजवी जो हैं वो ही इज़ ऑन द रन एट द मोमेंट, बट उनके घरों पे छापे मारे गए हैं, वहाँ से भी कुछ पैसे वगैरह बरामद हुए हैं और उसके अलावा भी जो TLP के वर्कर्स हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ चौधरी। ये सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़पेपर लाहौर से वाबस्ता हैं। वेलकम टू द शो आसिफ साहब। जी आसिफ साहब बताइएगा पहले कि ये जो बात हो रही है गिरफ़्तारियों की, कुछ ऑफिशियल नंबर सामने आए हैं कि कितनी गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं और कहाँ कहाँ से हो रही हैं? क्रैकडाउन लॉन्च की है पंजाब पुलिस ने और मरीद के में जो ऑपरेशन के बाद ये क्रैकडाउन उन्होंने का दायरा बढ़ा दिया है। अब तक जो टोटल इतलात मिली है ना, ऑफिशियल फिगर्स हैं मेरे पास पंजाब पुलिस के, और मेरी IG साहब से भी बात हुई है, वो 2500 के करीब हैं, 2500 के करीब गिरफ्तारियाँ हुई हैं और ज़्यादातर गिरफ्तारियाँ लाहौर और शेखुपुरा से हुई हैं। तो सर ये क्या जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या ये समझ रहे हैं कि ये वो कारकुन हैं TLP के जो रैली में शामिल थे, या ये कोई उनके ऑफिस होल्डर्स हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है? मतलब वजह क्या है इन गिरफ्तारियों की? से भागे थे कुछ लोग, तो भागे थे ना, कुछ गिरफ्तारियां मौके से हुई ना मरीद के सिटी से। तो जो लोग भागे थे वहाँ से गलियों बाज़ारों से निकल के लाहौर और शेखुपुरा या इधर उधर पनाह ली थी, उनका डाटा रिकॉर्ड वगैरह तो उनके पास था ना, जियो फेंसिंग की गई है, उनकी कॉल रिकॉर्ड का सिस्टम जो है ना गवर्नमेंट के पास है ना, पुलिस के पास, वहाँ से इनको ट्रेस किया गया, उनकी लोकेशन तो वहाँ से इन्होंने रेड किया तो उनको गिरफ्तार किया। ये वही लोग हैं जो पुलिस के साथ पुरतशद्दद कार्रवाई में मुलव्वस थे उनके खिलाफ और अटैक कर रहे थे, उनका रिकॉर्ड तो मौजूद था, तो उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। अच्छा, और सर ये कुछ जो पैसे के हवाले से भी तफसील सामने आई है जिसका जिक्र कर रहे हैं कि कोई घरों से बरामद हुई बहुत सारी फॉरेन करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी, इसके अलावा सोना वगैरह? जी 100% ये ऐसी इतलात हैं, ये मैंने खबर भी दी थी, डॉन में आज छपी भी है, पंजाब पुलिस ने खुद भी इसका सारा डाटा रिलीज़ किया है ऑफिशियली, और ये 100% ऐसे ही है कि इंडियन करेंसी भी उसमें शामिल है, डॉलर भी उसमें है, रियाल भी है, बहुत बड़ी तादाद है जो फॉरेन करेंसी उनके घर से साद रिजवी के घर से बरामद हुई है मुल्तान रोड पे उसके मेन मरकज़ से। और उसमें 2 किलो सोना भी है, बेशुमार और भी है, पाकिस्तानी करेंसी भी है। तो ये बड़ी हैरानकुन की इतनी बड़ी तादाद है, ये जो मनी उनके घर से बरामद हुई है। बिजनेस तो ये करते नहीं, ये कहाँ से आई है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि FIA एक्टिवेट हो गई है। FIA ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस के अगेंस्ट उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। क्या है कि ये अंदाज़ा लगाया जा सके ये पैसे कहाँ से आए हैं, इनका कारोबार तो है नहीं, तो ये पैसे कहाँ से आए हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा दिया है। और साद रिजवी और उनके ख़ानदान के हवाले से क्या तफसीलात सामने हैं? क्या वो पुलिस उनको ढूंढ रही है या वो पुलिस की हिरासत में है? क्या तफसील है सर आपके पास? मुसलसल तरदीद कर रही है कि वो हमारी हिरासत में नहीं है, लेकिन कुछ ज़राए का कहना है कि ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पर पंजाब पुलिस की इतनी बड़ी तादाद हो, GT रोड उनके कब्ज़े में हो, गलियों बाज़ारों में पुलिस की डिप्लॉयमेंट हो, और एक साइड पे गुजरांवाला पुलिस की पोस्टिंग है, उसके पूरे गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, और दूसरी साइड पे लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान और इधर की डिस्ट्रिक्ट की पुलिस हो, तो वो कैसे फ़रार हो सकता है? बहरहाल पंजाब पुलिस इसकी तरदीद बार बार कर रही है। मेरी IG साहब से बात हुई है, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने भी तरदीद किया, हमारे पास नहीं है। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान से आज मेरी बात हुई है, उनके ऊपर पूछा है कि साद रिजवी, अनस रिजवी जो इनके भाई हैं वो कहाँ हैं, क्या इतलात हैं? वो भी यही कह रहे हैं कि हमने उनकी लोकेशन जो फ्रेश है ना वो ट्रेस कर ली है, हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, उम्मीद है कि हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।